Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 2.4 of chapter polynomial. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ आइडेंटिटीज को रिमाइंड कर लेते हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। और ये एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस हैं जो वो लॉन्ग जो है क्वेश्चंस में रहेंगे। आपके 3 या 4 मार्क्स का है जो क्वेश्चन बनेगा। इस एक्सरसाइज की आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है और जो आइडेंटिटीज हैं वो आपकी टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को ही रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में हमारे यहाँ पे यूज होने वाली हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू में। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस और इसको क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एंड फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और फिफ्थ आइडेंटिटी रहेगी, यहाँ पे हम टू टर्म्स को कर रहे हैं, अब 3 टर्म्स का ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ आइडेंटिटी आपकी रहेगी a प्लस बी होल का क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, या फिर इस आइडेंटिटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, क्योंकि यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है। जब 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी टर्म 3ab स्क्वायर। ठीक है, सिक्स तक आइडेंटिटीज होगी। नाउ सेवंथ आइडेंटिटी इज, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब किया है, यहाँ पे a माइनस बी होल का क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर। या फिर इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab को b से करेंगे तो 3ab स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए जो एट्थ आइडेंटिटी है विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इस फॉर्मूला को लेके, इस आइडेंटिटी को लेके और इस आइडेंटिटी को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे a प्लस बी होल का क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी आप कैसे जो है होगी, किसकी इक्वल होगी, ये होगी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ नाइन्थ आइडेंटिटी। ठीक है, नाइन्थ आइडेंटिटी हम करते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी होल का क्यूब था और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। टेंथ आइडेंटिटी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए यहाँ पे आप एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हो आइडेंटिटीज में। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी इसके इक्वल होती है। आपको टिप्स पे करनी है ये आइडेंटिटीज। और 11वीं आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का अगर एडिशन 0 आ जाता है देन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगी 3ab के। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, तो ये माइनस का 3ab इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3ab। तो ये हमारी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। पहले इन आइडेंटिटीज को आप टिप्स पे लर्न करो। ठीक है, फिर जैसे ही आप इसको क्वेश्चंस में यूज करोगे तो ये आपके 1 बाय 1 करके और भी ज्यादा लर्न होती चलेंगी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज आपके रिमाइंड हो चुकी हैं। तो इन आइडेंटिटी को यूज करके हम सबसे पहले फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम में हमें यही बोला गया है कि सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे आपको ध्यान में लाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है दैट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट टर्म x है। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 है और ये 10 है, मीन्स x प्लस ए और x प्लस बी दोनों टर्म्स भी डिफर है, तो ये a और ये क्या है b है। ये जो आइडेंटिटी थी हमारी किसकी इक्वल थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, जैसे जैसे आप सम करोगे वैसे वैसे ये आपको अच्छे तरीके से लर्न होती चलेंगी। अब देखिए इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको इसके इक्वल रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 4 और x प्लस 10 विच इज इक्वल टू बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है 10, मीन्स 4 प्लस 10 और इंटू में हमने क्या रखना है x। ठीक है, और प्लस ए बी, ए मीन्स 4 और b मीन्स 10, दोनों की मल्टीप्लाई है तो 4 इंटू 10। क्लियर, बिल्कुल इजी होगा अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 क्या हो गया 14x और यहाँ पे 4 10 जा 40, ये आंसर आ गया है ना, बिल्कुल इजी सा। बस आपको आइडेंटिटी जो है ध्यान में होनी चाहिए कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 8 एक्स माइनस 10, तो इस क्वेश्चन में भी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी। अब आप देखिए यहाँ पे तो माइनस दे रखा है पर हम यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे b की वैल्यू हम -10 रख देंगे। आइडेंटिटी आपने सेम ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जहां पे b होगा वहां पे उसकी वैल्यू नेगेटिव में हम भर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे x प्लस 8 और x माइनस 10 है, फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे दोनों में x है और सेकंड टर्म इसमें 8 है और इसमें क्या है -10, मींस ये a का काम करेगी और ये किसका काम करेगी b का। ठीक है, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को इसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 8 प्लस यहाँ पे प्लस है ना 8 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -10। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या रखा हुआ है x। क्लियर, अब देखिए a प्लस बी था तो b की वैल्यू -10 है तो हमने ब्रैकेट यूज करके क्या रख लिया -10। ठीक है, और थर्ड टर्म a इंटू बी मीन्स a हमारे पास 8 है और b हमारे पास क्या है -10। क्लियर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 प्लस माइनस -10x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस -8 10 जा 80, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -10 में से +8 करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और -80, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी आपको वो ही यूज करनी है, चाहे आपको यहाँ पे माइनस दिया हो चाहे यहाँ पे दिया हो, चाहे दोनों ही टर्म्स में माइनस हो, आइडेंटिटी वो ही यूज करेंगे। जो टर्म आपकी माइनस में दे रखी है वहां पे हम ब्रैकेट यूज करके माइनस है जो इस टाइप से रख लेंगे। क्लियर, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन 3x प्लस 4 3x माइनस 5
तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी पहले टू सम्स वाली आइडेंटिटी ही है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इस बार जो हमें x की वैल्यू है दैट इज गिवन 3x। ठीक है, ये ध्यान में रखना, x की जगह आपने x ही यूज नहीं करना, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 3x, और a हमारे पास 4 है और b की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमारे किसके इक्वल थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस सम को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, x का स्क्वायर। तो इस बार x की वैल्यू हमारे पास 3x है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -5 है। ठीक है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, इंटू में x है तो यहाँ पे आप x ही मत लिख देना, इस बार x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x है। ठीक है, प्लस a इंटू बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है -5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल होएगा, जब आप 3x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3x का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस -5 हो जाएगा, -5 में +4 करेंगे तो -1 बचेगा यहाँ पे, इंटू में क्या है 3x। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, -5 में से जब हम +4 करेंगे तो क्या बचेगा -1 इंटू 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर आया, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3x और -20। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार x आपकी सिर्फ x ना देके यहाँ पे 3x दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या यूज करेंगे 3x यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय चांस आपने x यूज कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको x में यहाँ पे ऐसे क्रैमिंग नहीं करनी कि यहाँ पे x ही रखना है, x की वैल्यू देखनी है हमें क्या होगी। क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है जो आपकी यूज हो रही है। देखिए दोनों टर्म्स दोनों में ही सेम है, y स्क्वायर 3/2 3/2, सिर्फ डिफरेंस है साइन को लेके, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में। तो आइडेंटिटी माइंड में लाइए, कौन सी यूज हो रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर ए का काम करेगा और 3/2 किसका काम करेगा बी का। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर इसको, हमें गिवन क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y का 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/4, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये टर्म 3 3 दोनों सेम है, 2x और 2x सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस को लेके ही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे फिर हम हमारी कौन सी आइडेंटिटी है जो यूज होने वाली है, सेम ही a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2x और इंटू 3 प्लस 2x किसकी इक्वल होगी, a यहाँ पे कौन है 3 है और b की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर, ये आंसर आ गया। बच्चों सेकंड सम है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्या कहना चाह रहा है, आपको सीधा ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं दे देना 103 को 107 से, यहाँ पे हमें
जो है कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करके इसको है जो मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले तो 103 इंटू 107 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100+3, ठीक है, इंटू में 100+7, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा लिखने में। 103 को हमने 100+3 लिख दिया और 107 को हमने क्या लिख दिया, 100+7। अब यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी है जो आपकी यूज होगी। यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मींस ये x का काम करेगी, ठीक है, और ये वैल्यू दोनों डिफर है तो ये a का काम करेगी और ये b का। तो यहाँ पे फिर ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी बनी हमारे पास, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस बार ध्यान रखना एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स ना होके क्या गिवन है, 100 गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हैं इक्वल 100 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी मीन्स 3+7, 3+7, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, ठीक है, प्लस a इंटू बी मीन्स 3×7, ठीक है। 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, 4 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। 100 को जब हम 100 से देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और ये 2 0 2 0 4 0 होगी, मीन्स 10,000 बन गया, ठीक है। 3+7 क्या बना, 10, 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000, और 3 7 जा 21। अब इन सबका क्या कर देंगे एडिशन, तो ये बन जाएगा 11,021। 10,000 ये था, 1000 ये, तो ये 11,000 हो गया, 11,021। दिस वन इज द आंसर। क्लियर, आइडेंटिटीज यूज करके करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 95 इंटू 96 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100-5, ठीक है, ये 95 ही बन जाएगा, इंटू में 100-4, ठीक है, 100-4। अच्छा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 90+5 और 90+6, ठीक है, पर अगर 100 लेते हो तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन है जो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, मीन्स ये वैल्यू किसका काम करेगी, x का काम करेगी, ठीक है, और ये -5 a का काम करेगा और -4 किसका काम करेगा, b का। तो सेम ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस a और x प्लस b, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब जहां पे जो वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पे हम नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। देखिए तो कैसे करें इस सम को, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है इस बार, -5, और बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, -4, ठीक है, इंटू में एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है, और इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब 100 से 100 को करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10,000, -5 और ये प्लस माइनस -4 बनेगा, ठीक है। तो -5 और -4 क्या हो गया, -9, -9 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -900 हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखिए -5 और ये प्लस माइनस -4 इंटू में क्या है, 100 है, तो ये -9 बनेगा, -9 को 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -900। क्लियर। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 20। अब देखिए ये दोनों टर्म प्लस की हैं और ये क्या है, माइनस की, तो हमने क्या करना है, 10,020 में से 10,020, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, 10,020, इसमें हमने क्या माइनस करना है, 900, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 है, तो 10 में 9 गया 1, और यहाँ पे क्या रह गया, 9, ठीक है, और यहाँ पे रह गया 0, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9120, मीन्स 9,120 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए थर्ड पार्ट,
104 इंटू 96। इस क्वेश्चन में देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस 4, क्योंकि 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 बन जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 96। आई आइडेंटिटी कोई माइंड में, यहाँ पे टर्म्स तो सेम ही है, प्लस माइनस को लेके ही डिफरेंस है, तो इट्स मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा, 4 4 जा 16, तो 10,000 में आप 16 माइनस करोगे, 10 में 6 माइनस किया 4, यहाँ पे रह गया 9, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे भी 9 रह गया, यहाँ पे भी 9 रह गया, और यहाँ क्या रह गया 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ये बिना हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए कोई आइडेंटिटी यूज करके इनका प्रोडक्ट निकाला है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो ये हमें दे रखा है इन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बट क्या आइडेंटिटीज यूज करके, ठीक है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज यूज करके इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए कितनी टर्म्स है इस क्वेश्चन में, 3, इसमें भी कितनी है 3, और इसमें 2। तो इन टर्म्स को ध्यान में देख के आप आइडेंटिटी माइंड में लाइए, दोनों टर्म प्लस की है, 3 टर्म्स किस में आई थी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही 3 टर्म्स थी। फर्स्ट और लास्ट टर्म किस में है, स्क्वायर में है, क्लियर। और यहाँ पे दोनों टर्म्स, तीनों ही टर्म्स प्लस की थी, तो ये वाली आइडेंटिटी आ गई। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। टर्म्स को देख के आपको माइंड में लेके आना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। 3 टर्म्स है, तीनों ही टर्म प्लस की है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर होगा। 3 टर्म्स है, मिडल टर्म माइनस की है, हो सकता है ये मिडिल में दे रखा हो सकता है साइड पे दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक टर्म माइनस की है तो वहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अगर 2 टर्म्स है स्क्वायर में है तो वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। चलिए इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम इनको फैक्टर बनाते हैं इसके। यहाँ पे 9x स्क्वायर को a स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 और x स्क्वायर सेम ही टर्म हो जाएगी। एक बार इस टर्म को छोड़ते हैं 6xy को, y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर, ठीक है। और मिडिल टर्म है जो हमने छोड़ दी बीच में, वो 2ab है, तो 2 तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है, इनटू a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3x, और b की वैल्यू क्या आ गई y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही टर्म बन गई, 3 2 जा 6xy, क्लियर। इट्स मीन्स ये जो आइडेंटिटी है हमारी किसकी है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a हमारे पास 3x है और b क्या है y, ठीक है, मीन्स 3x प्लस वाई होल का स्क्वायर। तो फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आपने एक्सपेंड करके, ठीक है, फिर इसमें जो है कन्वर्ट कर देना है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a आपकी ये वाली टर्म होगी और b ये वाली टर्म होगी, क्लियर। ऐसे इसको करते हैं, पहले इसको इस टाइप से एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे 4y स्क्वायर को, तो ये क्या बनेगा 2y का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4y स्क्वायर, वही टर्म बन जाएगी। एक बार मिडिल टर्म छोड़ दीजिए माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 है तो इसको b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मिडिल टर्म क्या है माइनस 2ab, तो माइनस ये रहा 2, यहाँ से आइडेंटिटी में यूज हुआ, a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टर्म बन रही है, 2 2 जा 4y, ठीक है, माइनस का 4y है। इट्स मीन्स ये किसके इक्वल रख ले, a माइनस बी होल स्क्वायर के, तो a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 1, बट यहाँ पे -1 लगाना है, ठीक है, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर आ गया।
तो यहाँ पे ये फैक्टर क्या हो गए इसके 2y-1 और 2y-1, ये आंसर आ गया। क्लियर? बिल्कुल इजी से है, बस आइडेंटिटीज को आप पूरी अच्छे तरीके से याद रखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो इसको भी हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को कैसे लिख सकते हैं, वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा क्या आएगा 100, सेम ही टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी के इक्वल आ गया, तो ये इसके फैक्टर आ गए। क्लियर? ओके।